लाजपत नगर इलाके में 3 जुलाई को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। एक नौकर ने मालकिन की डांट से आग बबूला होकर पहले मालकिन रुचिका सेवानी और बाद में उनके 14 साल के बेटे कृष सेवानी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से यूपी के रास्ते बिहार भाग रहा था, लेकिन यूपी के चंदौली में वो पकड़ा गया। अभी तक इस मामले में यही जानकारी सामने आई थी कि नौकर ने मालकिन की डांट से गुस्सा होकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी नौकर मुकेश पासवान के पास से पुलिस ने जो बैग बरामद किया है उसमें लाखों की ज्वेलरी और कैश भी मिला है, जिसमें एक डायमंड और गोल्ड की ईयरिंग, सोने के 2 भारी हार और करीब 54,000 रुपए नकद भी हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौकर ने केवल मालकिन की डांट से तंग आकर ही उसकी हत्या कर दी या फिर लूट के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मुकेश पासवान वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर बिहार भागने की फिराक में था। उसकी गिरफ्तारी चंदौली में हुई है। इसे लेकर चंदौली पुलिस ने क्या बताया है, ये सुनिए। दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लाजपत नगर में 2 व्यक्तियों की जो है हत्या कर दी गई है और उससे संबंधित आरोपी अनूप कुमार का घर बिहार के वैशाली जिले में है। वो अपने घर जाने की फिराक में है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है और विधिक कार्रवाई कर दी। तो कब पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया? पीडब्ल्यू जंक्शन रेलवे स्टेशन पीडब्ल्यू नगर से पकड़ा गया है। रुचिका अपने पति के साथ लाजपत नगर मार्केट में गारमेंट की दुकान चलाती थी। वहीं उनका बेटा कृष कक्षा 10वीं का छात्र था। आरोपी मुकेश अमर कॉलोनी में रहता था और गारमेंट की दुकान पर ही हेल्पर का काम करता था। घटना की जानकारी पुलिस को तब मिली जब रात में महिला के पति कुलदीप घर आए तो दरवाजा बंद मिला। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी कि उनकी पत्नी और बेटा उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे और दरवाजा भी बंद है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि गेट और सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जब गेट खोला गया तो अंदर रुचिका और उनके बेटे की लाश मिली। मुकेश पिछले 4 साल से मृतका की कपड़े की दुकान पर काम करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कहा है कि मालकिन के डांटने और अपमानित करने पर ही उसने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। बेटे ने जब हत्या करते देख लिया तो उसे भी मार डाला। घटना के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा। लाजपत नगर के एफ ब्लॉक में एक डबल हत्याकांड, डबल मर्डर की जो गुत्थी है उसे पुलिस द्वारा सुलझाया गया है। फिलहाल मैं आपको उस घर की तस्वीर दिखाते चलूं जिसके अंदर मां और बेटे की हत्या को अंजाम उन्हीं के घर के नौकर ने दिया है। ये जो आप पहली मंजिल का घर देख पा रहे हैं, यहीं पर 3 लोगों का परिवार रहता है। हालांकि लाजपत नगर डबल मर्डर के अंदर दिल्ली के इस इलाके के अंदर सनसनीखेज जो दोहरा हत्याकांड हुआ है उसमें एक ही घर के अंदर मां और बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से घरेलू नौकर जो है वो लापता था, जिसे पुलिस को शक था कि इस वारदात में वह शामिल हो सकता है। पुलिस को इस घटना की सूचना मंगलवार देर रात मिली, जब पड़ोसियों ने दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद जो महिला के पति हैं वो जब घर पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला, तब देखा कि बाथरूम के अंदर उनके 14 वर्षीय बेटे का जो शव है वो पड़ा हुआ था, तो वहीं बेडरूम के अंदर उनकी 42 वर्षीय धर्मपत्नी जो है उनका शव पड़ा हुआ था। साफ तौर पर जो पूरा घर है वो खून से सना हुआ था। नौकर लापता था, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथों में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो नौकर है वो पकड़ा गया है, जिसने प्राथमिक जानकारी में ये बताया है कि मालकिन द्वारा उसे जोर से डांट फटकार लगाई गई थी और गुस्से में आकर उन्होंने मां और बेटे दोनों का हत्या कर दिया। तो साफ तौर पर पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। उसकी जानकारी लेंगे कि आखिर और क्या-क्या इस मर्डर की गुत्थी में सुलझाने के लिए बचा है और कौन-कौन सी गुंजाइशें बाकी हैं। इस दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर मृतक महिला के पड़ोसियों ने क्या बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं।
ये 40 में मर्डर हुआ है। तो मेरे अभी दोस्त का फोन आया कि तेरे घर का नंबर क्या है, मैंने बोला 47, ने कहता 40 में को मर्डर हो गया। तो मैं फिर ये मंदिर आया देखने, तो पता लगा कि यहाँ एक परिवार रहता है, इनकी मार्केट में कुर्ते की दुकान है बहुत पुरानी, और 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और पता लगा कि ऐसे ऐसे लेडी और उसके बच्चे की डेथ हुई है। और जब हस्बैंड रात को घर आए हैं तो उनको पता लगा, फिर पुलिस द्वारा जो भी तहकीकात की गई होगी, तो रात से ही सरगर्मियां तेज थी। बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की, उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर भी पकड़ा गया। उन्होंने हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला, रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे, आप लोगों की बातचीत होगी घर के नौकर? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी, तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं थी। तो बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो यहीं पर खेलता था। ज्यादा नहीं, हेलो हाई हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। इनके घर में काम करने वाले अंदर आते रहते थे, क्योंकि बेसमेंट भी इनका ही था। जी, एक्चुअली इतना ज्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो दुकान कहाँ पर है, किस चीज की? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान है। घड़ियों की? जी, बस इतना ही। तो नौकर से कभी कोई कहा तो नहीं होती कि मालिक की? नहीं, कभी ऐसे हमारे सामने कभी कुछ नहीं। कोई आपने ऐसी कोई आवाज सुनी, कोई मारपीट या कुछ ऐसा? जी नहीं, कुछ कोई आवाज नहीं। वहीं मृतक महिला की दुकान पर और कर्मचारी भी काम करते थे और हेल्पर भी वहां थे। उन सब की क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी सुन लीजिए। आप भी उस दुकान में काम करते थे जिनकी मालकिन की यहाँ पर आज हत्या हुई है, किस तरीके का उनका बिहेवियर था आप लोगों के साथ? उनका बहुत अच्छा बिहेवियर था, कोई वैसा नहीं। अच्छा, मालिक भी अच्छा है और वो भी अच्छी थी, भाभी। हम लोग को तो बच्चे के समान मानते थे, हमें हर चीज कोई कमी नहीं रखती थी। हमें 22 साल से काम वहाँ कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, इनको 38 साल को हो गया। अच्छा। मुकेश कितने समय से काम करता था? 3 साल। और कैसा था? अब ऊपर से तो ढंग से, शकल से तो सही लगता था, अंदर से अब क्या, बस शकल भी कौन जान सकता है। आप मुकेश को कितने समय से जानते हैं? 3 साल। अच्छा, क्या क्या करता था वो? हेल्परी का काम था, हेल्परी का काम करता था। अच्छा, गुस्सा वगैरह उसको कभी ऐसा आप लोगों ने बातचीत में महसूस किया ज्यादा होता है? गुस्सा कभी के बाद डांट दो वो तो वो एक अलग मैटर है, बस गुस्सा होता था। अच्छा, होता था। गुस्सा होता था। अच्छा, और नॉर्मली आप लोगों को लगता है इतना घातक काम वो कर सकता है? वही तो हमें लग नहीं रहा, इतना अफसोस हुआ। हम शॉप बंद करके दुकान पे आए भाई साहब के साथ। हाँ। तो पता चला, फिर पुलिस का 100 नंबर कॉल किया हम। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? मैं तो अंदर गया नहीं, बाकी पुलिस वाले कह रहे हैं आप इधर बैठो, हम यहीं पे थे। 4 बजे तक तो हम यहीं पे थे। अच्छा, आप ऊपर गए थे जब दरवाजा नहीं खुल रहा था? हाँ, ऊपर गए थे। वहाँ क्या क्या देखा आपने? वहाँ ये रेलिंग पे खून देखा था। अच्छा, यहाँ से दीवार से लेकर रेलिंग तक ऊपर तक खून था। खून था, तो हाँ। आपने पुलिस को कॉल किया? हाँ, मेरे भाई सब ने किया जो मेरे साथ रहते थे। अच्छा, बॉस जो हमारे बॉस है उन्होंने किया था। अच्छा। और जो इनका बेटा था, और मतलब जो इनका नौकर था, वो घर में किस तरीके से रहता था? नॉर्मली सारे काम वाम करता था, किसी तरीके का गुस्सा नाराजगी? घर में नहीं रहता, शॉप पे ही काम करता था वो। एक हफ्ता, 2-3 दिन यहाँ गोदाम में काम किया था पूरे दिन करने के लिए वो भी भाभी करवा रही थी। अच्छा, हाँ। घर में काम नहीं करता था, दुकान में ही काम दुकान पे ही काम करता। तो देखिए, कुल मिलाकर जानकारी ये है कि दुकान में काम करता था, घर में छोटे मोटे कामों के लिए पहुंचा था, लेकिन साफ तौर पर हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। और अमूमन भी यही कहना है कि जो मालिक है, मालकिन जिनकी हत्या हुई है, वो भी बहुत साधारण परिवार है और अच्छे से लोगों को रखते हैं अपने घर में। दुकान में काम करने वाले अन्य लोगों को भी बहुत ज्यादा सादगी के साथ रखते हैं, तमीज के साथ रखते हैं। और इसी बीच में मुकेश को गुस्से में आकर सिर्फ उनकी हत्या को अंजाम देना, जो महज 3 सालों से इनके लिए काम करता था, ये एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जो पुराने कर्मी हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी किसी शिकायत को न देखा न महसूस किया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है और लोग यह भी मान रहे हैं कि यह हत्याकांड लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए भी की जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।